कि आप अपने बॉडी में सामान डाल ही रहे हो, लेकिन साथ आने वाली जनरेशन को भी आप मोटिवेट करो कि वो भी आप राह पे चल के आगे से बने। देखिए, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले 10 बार सोचिए, अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बाद ही लीजिए, नहीं तो इसको निग्लेक्ट करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में कोई भी आके आपको बोल दे कि आप ये खाना छोड़ दो, तो नो। हाय गाइस, मेरा नाम है आयुष रॉय और मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, मैं एक कैलिस्थेनिक एथलीट भी हूँ, एक एमएमए फाइटिंग का ट्रेनर भी हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है हार्ट अटैक के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। इस वीडियो को एंड तक देखना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से ब्रेक डाउन किया हुआ है कि लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ हार्ट अटैक। तो एंड तक देखिएगा, एंड में आपको एक बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो जाए जिम करते समय, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन फैले हुए हैं यूट्यूब के अराउंड कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या फिर बैड सप्लीमेंट की वजह से। तो इस वीडियो में हर चीज़ के बारे में बात करी जाएगी कि लोगों को हार्ट अटैक आ क्यों रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अटैक शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। वो उनके अपार्टमेंट में उनको हुआ था और उनके अपार्टमेंट में कई सारी मेडिसिन भी मिली। और हमारे पुनीत सुपरस्टार जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। तो इन सबका हार्ट अटैक का रीज़न क्या हो सकता है? आप गेस करिए। द मेन कारण क्या स्ट्रेस है वो? द आंसर इज़ नो। हार्ट अटैक का मेन रीज़न, जब मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ तो ये तो एक्टर्स हो गए, नॉर्मल लोगों से मतलब हमारे ऐसे लोग, तो उसमें मेन कारण हो सकता है कि फास्ट फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस में, पैकेज्ड फूड, वो कारण हो सकता है। क्योंकि जब हम इस तरीके के कचरा अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज होता है और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी इंक्रीज होता है, कॉर्टिसोल, बिकॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फूड। वंस इन अ व्हाइल इज अ गुड थिंग, महीने में एक बार, लेकिन रेगुलर बेसिस में नो। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा मेजर कारण हार्ट अटैक का ये हो सकता है कि हम लोग दिन भर टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजन प्राइम में हम लोग सीरीज देखते हैं, तो भी गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को ओवर करना इज बैड थिंग। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मतलब बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ जाके, तो वो उनका डेली रूटीन यही है कि आए कॉलेज में बैठ के हमने लेक्चर्स किया, उसके बाद घर आके वीडियो गेम्स खेला, फिर रात को कोचिंग चले गए। तो एक्सरसाइज के नाम पे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मैं कई एल्डरली वुमेन और कई एल्डरली पीपल से भी मिलता हूँ, तो एक्सरसाइज के नाम पे क्या कर रहे हैं आपको पता है? वॉकिंग। एक्सरसाइज के नाम पे ये हो रहा है, वॉक। देखिए, जो कि गलत नहीं है, दे आर फाइन, वॉकिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें वेट लिफ्टिंग से या फिर किसी भी टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ कार्डियो से, तो वॉकिंग, यस, उसमें कैलोरीज बर्न होती है, कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन वॉकिंग के साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग में भी ध्यान देना चाहिए। वेट ट्रेनिंग में क्यों कह रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? वेट ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है, वो आपका मसल मास इंक्रीज करता है, आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज करता है, आपका मूड स्विंग जो होता है ना वो नहीं होने लगता है, आप दिन भर पॉजिटिव एनर्जेटिक फील करते हो। आपका मसल मास जब बढ़ता है ना गाइस, तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप डाइट अच्छी कर सकते हो तो कर सकते, अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लो तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिससे आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हो। तो डाइट अपनी अच्छी कर लो। और अगर हम लोग वर्कआउट में ध्यान दें, तो हम लोग अगर वेट ट्रेनिंग को अपने रूटीन में शामिल कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ वॉकिंग करिए। लेकिन दिन में अगर सुबह वॉक करके तो शाम को अगर वेट ट्रेनिंग करने जाएँ तो दे आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट। करने जाके आपको जाना ही चाहिए। वेट ट्रेनिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो वेट ट्रेनिंग हर किसी को करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वेट ट्रेनिंग को लोग ध्यान इसलिए नहीं देते, बहुत मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि वेट ट्रेनिंग से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या ये सच है? क्या वेट ट्रेनिंग से हार्ट अटैक होते हैं? द आंसर इज नो। वेट ट्रेनिंग से हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक का मेजर कारण के बारे में हम लोग बात करते हैं, हार्ट अटैक होता क्यों है। दूसरा कारण मुझे ऐसा लगता है हो सकता है, वो होता है बैड सप्लीमेंट की क्वालिटी अगर आप अच्छी नहीं ले रहे हो। सप्लीमेंट ज़रूरी है, हम सबको पता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी से लेकर एक बूढ़ा इंसान हर कोई लेता है सप्लीमेंट, डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं। लेकिन बैड क्वालिटी सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं, जो कि मार्केट में चीप अवेलेबल हैं, चीप सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वो आपको उससे दूर रहना है। मैं आपको बता दूं कि मार्केट में 100% सप्लीमेंट से 5% सप्लीमेंट ऐसे हैं जो जेन्युइन है। पहले बात कर लेते क्रिएटिन और वे की। वे प्रोटीन और क्रिएटिन आपको सिर्फ ज़रूरत, इन दोनों सप्लीमेंट के अलावा आपको ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत है नहीं। दूसरी चीज़, सप्लीमेंट की क्वालिटी में आपको ध्यान देना है। सप्लीमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल, वो वे जो है वो नेचुरल गाय से प्रोड्यूस होकर आ रहा हो, कोई इंजेक्टेबल उसमें ना हो, इंजेक्टेबल गाय से वो ना उससे आ रहा हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, सप्लीमेंट की क्वालिटी के अलावा आपका स्ट्रेस कम होना बहुत ज़रूरी है गाइस। जब तक आपका स्ट्रेस नहीं कंट्रोल्ड है, तब तक आप जी चाहे जितने भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ नहीं होने वाला।
स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मैंने बताया क्या करना पड़ेगा आपको। वर्कआउट के साथ साथ आपको अपनी स्लीप क्वालिटी में ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको अपने न्यूट्रिशन को सही सुधारना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन को सुधारने के बाद आप दे आर चांसेस गोइंग टू बी अ गुड न्यूट्रिशन के मामले में दाल चावल, मैन आई एम टॉकिंग अबाउट दी घर का खाना जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि हम लोग क्योंकि फैंसी डाइट आ गई है ना इन सोशल मीडिया पे, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इन्फ्लुएंसर जो फैंसी खाना खा रहे हैं। हम तो अपने घर के खाने को भूल गए जो हमारी देसी डाइट है। मैं आपको बता दूं कि दाल चावल रोटी सब्जी से आप जो बॉडी बना सकते हो वो अमेजिंग बॉडी बनेगी आपकी। घर के खाने से बॉडी अमेजिंग बनेगी। घर का खाना क्यों बेस्ट होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहला रीज़न घर का खाना इसलिए बेस्ट होता है बिकॉज उसमें किसी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। मे भी हो तो अगर आप बैड क्वालिटी का वेजिटेबल्स कहीं और से लेके आओ, वो डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक तो पहली बात तो ये कि लोगों ने इतना मिसकंसेप्शन फैला दिया, घर के खाने में भी प्रॉब्लम है। उसमें लोगों ने कहते लोग इंजेक्शन वाली सब्जियां हैं, इंजेक्शन वाले दूध हैं। तो भैया क्या आदमी जीना छोड़ दे? जो घर में खाना है वही खाइए, बेस्ट है वो, उससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ घर का खाना खाया है, कभी भी कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी आई हैव इन अमेजिंग शेप। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया, मैंने हमेशा घर का खाना खाया। पार्ट ऑफ माई फेवरेट फूड। सो इस सब चीज़ों में आप ध्यान दीजिए, घर का खाना। लास्ट कारण जो मुझे ऐसा लगता है जो हार्ट अटैक का है, वो है बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करे जाने वाले स्टेरॉइड्स। ये लास्ट और मेन रीज़न मुझे लगता है हार्ट अटैक का है, बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करे जाने वाले स्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स एक्टर्स भी यूज़ करते हैं, तभी मैंने बताया था कि एक्टर्स को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। मैं लास्ट वीडियो में बताऊँ, लास्ट एंड में बताऊँगा। तो एक्टर्स का हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रीज़न है स्टेरॉइड्स। एक्टर्स की गलती भी नहीं है उसमें, उनको स्ट्रेस होता है अपने काम का और उनको स्ट्रेस होता है स्टेज में दिखने का भी। तो इतना स्ट्रेस स्टेज में दिखने से मेरा मतलब है एक्टर्स का, कि स्टेज में इन द सेंस मेरे कहने का मतलब है स्क्रीन में दिखने का। आई एम सॉरी, स्क्रीन में उनको दिखने का बहुत ज़्यादा उनको होता है स्ट्रेस। तो स्क्रीन में भी उनको अच्छा दिखना है, ठीक है, उनको डांस भी अच्छा करना है, उनको चीज़ें भी प्रमोट करनी है, चीज़ें इन द सेंस एडवर्टीजमेंट भी करना है। तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो उनको लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी, उनको शोज़ भी परफॉर्म करने होते हैं। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? स्पोर्ट्स के नाम पे, हम सबको पता है नीड है स्पोर्ट्स की, तो लिया जाता है। इसको इससे इंस्पायर होकर छोटे बच्चे भी, 16-17 साल के बच्चे भी स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर चुके हैं। स्टेरॉइड्स छोटे बच्चे से लेकर 55 साल के बूढ़े तक लेते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसे कोई भी अब एज ग्रुप नहीं बची है जो स्टेरॉइड्स ना ले रही हो। एवरीवन इज ऑन स्टेरॉइड्स, नॉट एवरीवन इन द सेंस आई एम सेइंग कि आपके जिम में जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 60% लोग, नॉट 60%, बट यस 60 to 70% लोग नेचुरल हैं, most in the gym, but 30 to 20% people are on steroids. तो एक्टर्स बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में होता है ही हैज टू विन। एक्टर्स क्यों लेते हैं? बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म ऑन कैमरा। एक छोटा 16 साल का बच्चा स्टेरॉइड्स ले रहा है, क्या रीजन है उसका? आप बताइए। इन्हीं लोग से इंस्पायर होकर तो ले रहा है। तो हम लोग को फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ये बात समझनी चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कि हम ये चीज़ों को ना प्रमोट करें, ऐसे लोगों को ना प्रमोट करें जो इन्हांस्ड हैं। ऐसा प्रेटेंड करें कि यस दिस इज पॉइजन। हम लोग क्या प्रेटेंड कर रहे हैं जनरेशन में कि बॉडी बिल्डिंग है तो लेना ही पड़ेगा, इट्स अ नॉर्मल थिंग। नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग टू टेकिंग अ स्टेरॉइड्स। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। यू आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स, देयर आर चांसेस कि यू आर गोइंग टू सफर योर बॉडी इन द लॉन्ग टर्म। तो स्टेरॉइड्स आपको नहीं लेने हैं, चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, चाहे आप एक्टर हो। यू डोंट नीड टू टेक स्टेरॉइड्स, क्योंकि इससे छोटे बच्चे इंस्पायर होते हैं, फिर वो भी लेना शुरू कर देते हैं। आप ले रहे हो अपनी बॉडी में डाल रहे हो, लेकिन आप आने वाले जनरेशन को स्पॉइल कर रहे हो। तो ये मैंने वीडियो में बताया कि ये कारण है। नंबर 1 इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नंबर 2 इज हमारा डाइट, नंबर 3 फैंसी डाइट को फॉलो करना, हमारे घर के दाल चावल को इग्नोर करना, 4th इज हमारा वर्कआउट ना करना, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बॉडी बिल्डिंग और एक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री और बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। आपके एक्टर्स जितने भी हम जो सुपरस्टार है वो सब स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो इससे इंस्पायर होकर बच्चे भी लेते हैं। तो एक्टर्स को मैंने बताया कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, इनको तो हार्ट अटैक आता ही आता है, लेकिन साथ साथ भी बच्चे इंस्पायर होते हैं, तो आने वाली जनरेशन भी स्पॉइल हो रही है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा अगर हम लोग अपने आप को जागरूक कर ले इस चीज़ को लेकर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तब तक के लिए दिस इज आयुष रॉय फ्रॉम कॉज फिटनेस। ऐसी भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मेरे चैनल को इस वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, ताकि और लोगों को पता चले कि क्या क्या चीज़ें उनको इग्नोर करनी है अगर उनको हार्ट अटैक से बचना है। गाइस ये बहुत कॉमन हो रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा ये स्पॉइल कर सकता है। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, स्टे सेफ। दिस इज आयुष रॉय। थैंक यू।